सर इस बुक से कब पढ़ाओगे? किससे बेटा? जो तो लेके आए हैं तुम्हारे सर। पढ़ने के लिए, वो तुम्हारे पढ़ने के लिए है। पढ़ो, उससे भी करा दूंगा, उससे भी करा दूंगा, खैर ऐसी कोई बात सर इस नहीं है। पे तो आपका नंबर लिखा हुआ है। बेटा जब बुक ही मेरी है तो वो नंबर भी मेरा ही होएगा ना। चलो, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था बेटा हमारा, और चैप्टर नंबर 3 में हम क्या कर चुके थे? कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 करवा दिया था क्या? देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू बेटा आंसर लाना है हमें cot 3x। cot 3x बेटा आंसर लेके आना है हमें। अब ध्यान से समझना बेटा मेरी बात आप। इसमें 3 टर्म दे रखे हैं। फॉर्मूले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, वो उन फॉर्मूले में 2 टर्म थे, जैसे cos x प्लस cos y या cos x माइनस cos y। लेकिन यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ऐसे 3 नीचे दे रखे हैं। तो बेटा फॉर्मूला तो किन्हीं 2 में ही लग सकता है, तीसरे में तो लगेगा नहीं। तो बात ये है कि फॉर्मूला कौन से 2 में लगाया जाएगा। ठीक है, कि फॉर्मूला कौन से 2 में लगाया जाएगा। तो सिंपल से वर्ड्स में समझ लो, बड़ा और छोटा, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, उन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे cos 4x, cos 3x और cos 2x। तो बड़ा कौन सा है? 4x। और सबसे छोटा कौन सा है? 2x, है ना। तो बड़े में लगाएंगे और किस में लगाएंगे? सबसे छोटे वाले के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करो, इस बड़े को छोटे को एक साथ लिख लो। कैसे? LHS लेंगे सबसे पहले, LHS cos 4x प्लस cos 2x, cos 3x मैंने बाद में लिख दिया, अपॉन में ऐसे नीचे sin 4x प्लस sin 2x प्लस में sin 3x मैंने बाद में लिख दिया। लगेगा cos x प्लस cos y का। ठीक है, अप्लाई करो फॉर्मूला जरा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाओ बेटा। तो क्या आएगा? cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या था? cos x प्लस cos y का 2 cos x प्लस y अपॉन 2। तो लगा दो बेटा फॉर्मूला। तो 2 cos x प्लस y, तो 4x और 2x 6x, 2 से डिवाइड कर देंगे 3x, इनटू में cos 4x में से 2x गया 2x, डिवाइड कर देंगे x, प्लस में cos 3x ऐसे का ऐसे। ऐसे ही पहले बेटा नीचे आप इन दोनों में sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाओ। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y अपॉन में 2। तो 2 sin 3x आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में cos x। फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में cos a माइनस बी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगा दिया, प्लस में sin 3x ऐसे का ऐसा लिख दिया बेटा। अब बताओ ऊपर में इसमें क्या कॉमन निकल सकता है? इसमें से कॉमन निकालो। cos 3x कॉमन निकलेगा, ऊपर से cos 3x कॉमन निकालो, क्या बचेगा बेटा? 2 cos x प्लस 1। ऐसे नीचे वाले में से कॉमन निकालो बेटा, नीचे sin 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। ये 2 cos x प्लस 1 से ये 2 cos x प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये भी 2 cos x प्लस 1 था, अपॉन में भी 2 cos x प्लस 1 था। तो 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? cos 3x अपॉन में sin 3x। तो cos अपॉन में sin क्या होता है? cot। तो cos 3x अपॉन में sin 3x क्या हो जाएगा मेरे बेटा?
cot 3x। देखो आंसर में यही लाना था, तो cot 3x। कर लो बेटा नोट, फटाफट नोट करिए बेटा ओके। प्लीज। इस क्वेश्चन में बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है, कोई भी चीज समझ में ना आई हो आप पूछ सकते हो बेटा मेरे से। सर इससे पहले भी कुछ कटवाया था। नहीं बेटा यही इसी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है ना। चलो इसके ओके सर। बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू में आपको आंसर लाना है माइनस का √2 sin x, ये आंसर लेके आना है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसमें आपको सबसे पहले LHS लेनी है इस क्वेश्चन की, और LHS में आप इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a प्लस बी, और इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। cos a प्लस बी क्या होता है बेटा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आप फॉर्मूला लगाओ बेटा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a 3π/4 cos x, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो माइनस का sin 3π/4 sin x, ये तो मैंने पहले वाले में लगा दिया, cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला, माइनस यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ cos 3π/4 cos x प्लस sin 3π/4 sin x, फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने, cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ पे cos a cos b प्लस sin a sin b। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दो, दोनों के ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे cos 3π/4 cos x, ये तो ऐसे रहेगा, माइनस का sin 3π/4 sin x, ब्रैकेट खोलो, माइनस cos 3π/4 cos x है बेटा यहाँ पे cos x, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, माइनस sin 3π/4 sin x, ठीक है। अब देखना बेटा, ये प्लस का cos 3π/4 cos x है, ये माइनस का cos 3π/4 cos x है, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cos 3π/4 cos x है, cos 3π/4 cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का था और ये किसका था, माइनस का था, प्लस से माइनस क्या हो गया मेरे बेटा, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस से माइनस हमारा कैंसिल हो चुका है। अब ये देखो दोनों सेम है, ये भी sin 3π/4 sin x है, ये भी sin 3π/4 sin x है, और दोनों माइनस के हैं, जैसे माइनस एक्स और माइनस एक्स लिखा हो, माइनस एक्स और माइनस एक्स लिखा हो, तो उसे हम क्या लिखते हैं, माइनस का 2x लिखते हैं, है ना। यहाँ पे माइनस का sin x और माइनस का sin x लिखा हो, तो माइनस का 2 sin x लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस किया, तो इसको क्या लिख देंगे, -2 sin 3π/4 इंटू में sin x, दोनों सेम थे तो माइनस का 2 लग गया, माइनस का 2 sin 3π/4 sin x। अब आपको sin 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। sin 3π/4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने पहले 3.2 में करवाया भी था, जैसे sin 3π/4 आपको निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, sin पाई माइनस π/4, 3π/4 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4।
तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो साइन 3π/4 की वैल्यू क्या निकली 1/√2। तो यहाँ पे साइन 3π/4 की जगह पे आप क्या लिख देंगे 1/√2 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स। ये ऊपर 2 है नीचे √2 है, ऊपर 2 है नीचे √2, तो इस √2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा √2। तो आंसर क्या बचेगा बेटा माइनस का √2 साइन एक्स। बताओ बेटा यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो, यहां तक कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है मेरे से पूछ सकता है। पूछना है बेटा किसी को? ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। सेम एक एग्जाम्पल भी है, वो आपको होमवर्क में करना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर है आपका 15, सेम इसी तरीके से करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 वो आपका होमवर्क में है ना, एग्जाम्पल 15 आप खुद करना। और अब मैं जो आपको करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ के करना है ना। लेकिन क्वेश्चन बाद में बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, उन कुछ के टर्म्स के आपको रिप्लाई करना है। जैसे लिख रहा हूँ बेटा मैं अभी, जैसे मान लीजिए बेटा कहीं पे आपको लिखा दिख जाए cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा cos पाई प्लस एक्स की। तो मैंने बोला था यहाँ पे cos है तो cos रहेगा, यहाँ पे कितने भी पाई हो प्लस हो माइनस हो सब हट जाता है, लास्ट का जो टर्म होता है वो बचता है। तो लास्ट में क्या है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x, यानी कि cos पाई प्लस एक्स cos x के बराबर होगा। क्या ये बात खत्म हो गई? नहीं, अभी नहीं, अभी हमें क्वाड्रेंट भी देखना होगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है ना। तो पाई प्लस एक्स, पाई प्लस पाई से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, पाई से ग्रेटर, पाई से ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, और ये क्या है cos, तो किसका होगा बेटा माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ कि cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस cos x, cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारी माइनस cos x। ठीक है, और अगर कहीं पे लिखा दिखे आपको cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, तो बताओ बेटा cos माइनस एक्स किसके बराबर होगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि cos के अंदर अगर माइनस आता है, कि cos के अगर अंदर माइनस आता है तो माइनस हट जाता है। तो cos माइनस एक्स किसके बराबर होगा बेटा cos x के बराबर होगा, यानी cos माइनस एक्स cos x के बराबर होता है। तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, ये बताओ बेटा साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर हो सकता है, साइन एक्स। साइन ऐसे का ऐसे, लास्ट वाला टर्म क्या लिख दिए एक्स। पाई माइनस पाई से कम, पाई से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, और ये क्या है साइन तो किसका रहेगा प्लस का रहेगा। अब एक चीज नहीं समझाऊंगा वो ध्यान से समझना। अगला लिख रहा हूं मैं cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाए, अब तक सब में पाई आ रहे थे, लेकिन अगर एंगल पाई बाई 2 आ जाए, एंगल क्या आ जाए पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 2 के साथ में कोई ऑड नंबर लगा हो, जैसे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, कभी भी जब पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में क्या लगा हो, कोई भी ऑड नंबर लगा हो, तब की बात, तो कॉस हमारा बदल जाता है साइन में, और साइन बदल जाता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में, सेक बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक बदल जाता है सेक में। तब जब यहाँ पे पाई बाई 2 हो, यहाँ पाई बाई 2 के साथ में कोई ऑड नंबर हो। ठीक है, चलो बदल देंगे, कॉस कैसे बदल जाएगा बेटा साइन में, और लास्ट वाला एंगल कितना है एक्स, तो साइन एक्स। अब आपको बताना है क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखना बेटा पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहां तक हुआ, यहां से स्टार्ट किया, पाई बाई 2 मतलब क्या बेटा, दोबारा बोलो सर ये ऑड नंबर होता है जो,
हाँ, जब पाई बाई टू अकेला हो या पाई बाई टू के साथ में कोई ऑड नंबर हो तब, ठीक है। तो पाई बाई टू प्लस एक्स, प्लस का मतलब आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, और ये क्या था कॉस, तो किसका होगा बेटा, माइनस का। यानी कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस साइन एक्स। अभी कुछ और देता हूं, उससे क्लियर होंगी चीजें। जैसे अगर मान लो, अगर मैं आपको दे दूं कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, क्या होगा कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3 पाई बाई टू आ गया। मैंने क्या बोला था, पाई बाई टू अकेला हो या पाई बाई टू के साथ में कोई ऑड नंबर हो, तो कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ये कॉस किसमें बदल जाएगा, सेक में, सॉरी कॉस बदल जाएगा साइन में। साइन लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, एक्स, लास्ट में एक्स लिख दिया। अब क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्या 3 पाई बाई टू, देखना 3 पाई बाई टू कहां तक आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 पाई बाई टू, ये 2 पाई बाई टू, यहाँ तक 3 पाई बाई टू, 3 बार पाई बाई टू, मतलब 3 बार 90 90 90, 1 90 2 90 3 90, प्लस प्लस का मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो ये क्या है कॉस, तो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। तो कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, अगर मैं एक और पूछूं आपसे, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे पाई बाई टू है और पाई बाई टू के साथ में कोई ऑड नंबर है, तो बदल जाएगा कॉट किसमें, 10 में, कॉट किसमें बदलेगा 10 में, तो कॉट को क्या लिख देंगे 10, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है एक्स, तो कितना हो गया 10x, क्या हो गया बेटा ये 10x। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 बार पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, तो यहां तक आया। अब क्या माइनस है, माइनस के लिए क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक 10 और एक कॉट, और ये क्या है कॉट, तो किसका होगा, प्लस का होगा। मतलब कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 10x। अब मैं दो और आपसे पूछता हूँ, दो और बताओ आप मुझे, दो वैल्यू और पूछूंगा आपसे मैं। अगर होता कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं आया है। अगर पाई बाई 2 आता है तब देखते हैं चेंज करने वाला सिस्टम, तो लेकिन यहाँ तो पाई है, पाई वाला क्वेश्चन तो पहले सीख चुके हैं, पाई वाला टॉपिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस का कॉस, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है एक्स, कॉस एक्स। क्वाड्रेंट देखना जरा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा, पूरा क्वाड्रेंट चक्कर लगा दिया, 2 पाई तो यहाँ तक आ गए, प्लस एक्स, आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू किसकी होती है, प्लस की होती है, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। बस एक लास्ट और पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना है आपको। अगर आपकी वैल्यू मैं पूछ लूं आपसे, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये बताओ क्या होगा बेटा, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, बोलो बेटा, कॉट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट, कॉट का कॉट रहेगा, लास्ट वाली वैल्यू कितनी एक्स, लास्ट वाली वैल्यू भी एक्स, और 2 पाई प्लस एक्स, पूरा चक्कर लगाने के बाद प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस के होते हैं, तो ये भी किसका होगा, प्लस का होगा। यानी कि कॉट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट एक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉट एक्स लिख दिया। बस ये मैंने टर्म आपको निकालने सिखाए हैं। अब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, वो देखने हैं, उनमें इन टर्म्स का यूज होगा बेटा, है ना। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ इधर वाला जो मैंने क्वाड्रेंट बनाए थे। अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इन्हीं टॉपिक पे रहेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू में cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आप इसकी एलएचएस ले लो बेटा। एलएचएस हमने ली, बताओ बेटा एलएचएस हमने ले ली। cos पाई प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस बोलो बेटा। cos cos पाई, देखो मैंने कर रखा है पहले, cos पाई प्लस एक्स बराबर होता है माइनस cos एक्स। तो cos पाई प्लस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस cos एक्स। अब बताओ cos माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? cos x cos एक्स लिख दिया अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स को बोलो। sin x ये आपको पता चल रहा है मैं कैसे निकाले थे मैंने? और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बताओ। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस sin x माइनस साइन एक्स। बेटा मैं ऐसे नहीं है याद करना है, मैंने आपको निकालना सिखाया था कैसे कैसे निकली है ये वैल्यू। अब देखो माइनस cos एक्स इंटू कॉस एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन में ये माइनस आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कट गया, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा? cot स्क्वायर एक्स। कर लो बेटा नोट। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 करो फटाफट से। हो गया सर। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा, तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। अब ये अगर 8th क्वेश्चन हो गया है तो मैं अब आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। आंसर में क्या लाना है बेटा आपको? 1 इक्वल टू में लाना है 1। कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप वही एलएचएस ले लो इसकी, है ना? एलएचएस लो और वैल्यू पुट करते हैं। बताओ बेटा जरा प्लीज, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? साइन एक्स। देखो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स को साइन एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स को बताओ cos 2 पाई प्लस cos एक्स। देखो ये रहा cos 2 पाई प्लस एक्स। cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स बताओ cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये रहा cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स 10x। ये बताओ cot 2 पाई प्लस एक्स cot x cot x। यहाँ पे लिख दिया मेरे बेटा cot x। लाना 1 है। अब कुछ कट तो रहा नहीं, तो जब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी करना ना आ रहा हो तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो साइन एक्स कॉस एक्स है ही है, इनसे तो कुछ कहना नहीं भाई। साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे का ऐसे। 10x को क्या लिख सकते हैं हम? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। इस कॉट एक्स को क्या लिखेंगे? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एलसीएम लो बेटा इनका। तो साइन एक्स कॉस एक्स, इनका एलसीएम कितना आएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इनका एलसीएम बोलो बेटा क्या आएगा? एलसीएम आएगा इनका कॉस एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में कॉस एक्स साइन एक्स।
ये cosec sin x से cosec sin x कट जाएगा, क्या आंसर बचेगा मेरे बेटा 1। cosec sin x से cosec sin x कैंसिल कर दिया, क्या बच गया 1। 1 इज आंसर, यही लाना था बेटा। करो फटाफट से। सर डन। आप कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा? और आप मुझे एक बार ये देख के और बताओ कि इस पेज पे 21 क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या बीच में कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है? 1 to 21 मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है? नो सर। ठीक है मेरे बेटा, है ना, ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ जरा। चलो बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको उस दिन फॉर्मूले बताए थे ना, sin 2x और cos 2x के, वो फॉर्मूले और लिखने पड़ेंगे बेटा हमें, है ना। sin 2x का फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताना पड़ रहा है। sin 2x फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x cos x। दूसरा cos 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। cos 2x के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। फोर्थ फॉर्मूला sin 3x, ये 2x के थे, अब 3x अगर आ जाए, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। पांचवा cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये 5 फॉर्मूले नोट करो बेटा अभी, है ना। sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x। ठीक है, अब मैं इन पे आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 21 से मान लो 21 से 25 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है 21 से 25 तक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आपको आंसर लाना है ना। क्वेश्चन आपको दे रखा है cos 4x और लाना क्या है 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये आपको दे रखा है। देखो आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला cos 2x का बताया, cos 3x का बताया, cos 4x का तो फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि cos 4x का फॉर्मूला होता ही नहीं है भाई। फॉर्मूला किसका है? cos 2x का और cos 3x का। तो मैं क्या करूंगा, जो LHS है cos 4x ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos 2 into 2x लिख सकता हूँ क्या बेटा। 4x था, उस 4x को मैंने क्या लिख दिया, 2 into में 2x लिख सकते हैं क्या। बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। 4 को मैं लिख दिया 2 into 2x। अब लेट 2x, ये जो 2x है इसको मैंने a लेट कर लिया, इसको क्या मान लिया मैंने कि ये a है। cos 2 into 2x था, इस 2x को मैंने a लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 2a, इस 2x की जगह a। अब ये cos 2a बन गया, क्या बन गया बेटा, ये cos सर थोड़ा 2a। जूम कर दो। अब ठीक है,
ठीक है बेटा, और करूं? सर सही है। तो इस 2x को मैंने a लिख दिया, cos 2a। अब cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं बेटा आपके पास। cos 2a के कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले। अब आप कहोगे कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाए, है ना? तो आपको क्वेश्चन में देखना है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 माइनस लाना। क्या है आपको? 1 माइनस लाना है। तो आप देखिए कि 1 माइनस कौन से फॉर्मूले में आ रहा है। तो 1 माइनस सेकेंड फॉर्मूले में आ रहा है। तो cos 2a को हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला। अब देखो बेटा, 1 माइनस 2 साइन ए की वैल्यू क्या थी? 2x। ए की वैल्यू 2x डाल दी, स्क्वायर था तो स्क्वायर तो होल पे लग जाएगा। मैंने क्या किया? ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल दी। ए की वैल्यू क्या थी? 2x। तो मैंने ए की जगह पे क्या लिख दिया? 2x लिख दिया। साइन 2x का स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? साइन 2x। क्या साइन 2x का कोई फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है? देखना बेटा, पहले नंबर पे साइन 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x। तो साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2x था, तो साइन 2x की जगह मैंने साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन x cos x। अब क्या करेंगे? 1 माइनस 2 तो है ये इसका होल पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कर लो बेटा नोट, करो बेटा फटाफट से। हो गया सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 था बेटा। सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आप ट्राई करना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे cos 4x था, उसमें cos 4x की जगह क्या दे रखा है? cos 6x दे रखा है, तो वही cos 2 into 3x लेट करना। ट्राई करना, खुद हो जाए तो। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सुनो, 3.4 तो हमारी कट चुकी है, वो हमारी सिलेबस में नहीं है 3.4, तो 3.4 करने की जरूरत नहीं है। और फिर कल की क्लास में ये क्वेश्चन करने के बाद हम मिसलिनियस भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, और इस बार मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बेटा इस चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, क्योंकि थर्ड चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से बाहर के, तो मैं थर्ड चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना। अभी 3.4 तो है नहीं, तो पहले मिसलिनियस खत्म करेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा मैं, जो मुझे लगेंगे अच्छे हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मैं इस चैप्टर के करवाऊंगा, थर्ड चैप्टर के। ठीक है, क्योंकि थर्ड चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बाहर के एनसीईआरटी के बाहर की बुक से, है ना। तो ये मैं करवाऊंगा, और जब तक आप यहाँ तक करिए। और बेटा ये चैप्टर आपको जब ही समझ में आएगा जब आप फॉर्मूले प्लीज याद करेंगे। तो अब तक मैंने थर्ड चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप उन फॉर्मूलों को प्लीज याद करें। अगर आप याद नहीं करेंगे फॉर्मूले, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री जब मैं समझाऊंगा सामने क्वेश्चन बोर्ड पे, जब तो आपको समझ में आएंगे भी थोड़े बहुत, लेकिन फिर आप भूलते जाएंगे, है ना। फिर क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आप चाहते हो क्वेश्चन अच्छे से करें, तो आप इन फॉर्मूलों को प्लीज याद करो। एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को नहीं होते हैं जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है, दूसरा फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, और इतने ज्यादा फॉर्मूले है भी नहीं। और मैंने आपको एक सिंपल से ट्रिक भी समझाया था कि आप एक साथ सारे फॉर्मूले याद मत करो, 5-5 फॉर्मूले का टारगेट बनाओ कि हमें दिन में बस 5 फॉर्मूले याद करने पूरे दिन में, है ना। 2 सुबह याद कर लो, 2 दोपहर को याद कर लो, 1 रात को याद कर लो, है ना। एक साथ भी मत करो 5 भी। सुबह उठे, चाय पी रहे हैं, चाय के साथ साथ 2 फॉर्मूले याद कर लिए, नाश्ते के साथ में, फिर लंच के टाइम में 2 ले लिए, है ना। अगर चाय नहीं पीते सर, अच्छी बात नहीं होती। अरे चाय नहीं पीते छोड़ो, तो दूध तो पीते होगे, दूध के साथ में ले लो, दूध के साथ में ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं बेटा। वो डॉक्टर भी देते हैं ना दवाई, तो कहते दूध के साथ पीना है इसको रात को, है। दूध के साथ में 2 फॉर्मूले पता भी नहीं चलेंगे। ठीक है, ये तो पता ही नहीं चलेंगे, याद करोगे सीधे अंदर गड़प, है ना, दूध के साथ साथ। तो यहाँ तक क्वेश्चन करो, बाकी कल करते हैं बेटा आगे।